तो रेडी है हमारा ढोकला। डिफरेंट सा टेस्ट आज लड्डू गोपाल जी को खिलाएंगे। तो चलिए चलते हैं। मैंने लड्डू गोपाल जी के पास तुलसी भी रख दी है। सूर्य की पहली किरण लाए जग में उजाला, सोते लोगों को जगाए, नित नई राह दिखाए। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीमा स्वीट होम। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले चाय बनाई है अदरक डाल करके और अच्छे से 2-3 बार उसको उबाला है। तो सुबह की पहली चाय मैं और आप मिलकर चलते हैं आज के सफर पर। तो बन चुकी है हमारी चाय। तो सबसे पहले हम पिलाएंगे चाय लड्डू गोपाल जी को और उसके बाद हम सभी लोग चाय पियेंगे। और आज दिन है गुरुवार। तो यहाँ पर बैठे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। राधे राधे लड्डू। और इस तरह से चाय पीने के बाद में फिर मैंने वापस से किचन में काम स्टार्ट कर दिया है। तो सुबह के समय पे अभी जैसा बता रखा है कि मैं क्लास नहीं जा रही हूँ, तो ये वाला तो हमारा पूरा हफ्ता ही हो गया। त्योहार भी थे और प्लस है ना हमारी क्लास का भी ऑफ हो रहा है क्योंकि वो इवनिंग में हो रही है। तो हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं मॉर्निंग में। तो यहाँ पर ये मैं कुछ एक्स्ट्रा काम डेली ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं ये ग्रीन टी लेकर के आई थी और ये 4 फ्लेवर में है अलग अलग। लेकिन इस तरह से अलग अलग बॉक्स में मुझे कभी कोई सी भी चाहिए तो ये हर बॉक्स खुल जाएगा और ऊपर से ये कागज का है तो इस पर मिट्टी वगैरह भी चढ़ेगी। तो मैंने यहाँ पर एक काम किया है कि सभी की पाउच निकाल लिए हैं और एक डब्बे के अंदर चारों फ्लेवर को एक साथ रख दिया है, जिससे मुझे जब भी जो भी जरूरत लगेगी फ्लेवर में वही पाउच निकाल लूंगी। जिससे ऐसा नहीं होगा कि भाई एक पाउच ही पहले खत्म करो या और इनको रखना भी मुश्किल होता है। इस वजह से मैंने एक ही डब्बे में ये आ गई हैं। तो ये मेरे एक बार के सारे काम हो चुके हैं। बर्तन साफ कर दिए हैं, सब पट्टी वगैरह साफ हो गई है, दूध गर्म हो गया है। और अब यहाँ पर ये मैंने लड्डू गोपाल जी के ये हमारे शिव जी के अभिषेक के लिए दूध कच्चा निकाल दिया है। और ये लड्डू गोपाल जी का भोग है क्योंकि अभी चिंटू नहा रहा है, वो फिर लड्डू गोपाल जी नहलाएगा। और ये चिंटू का दूध है। और अब मैं करती हूँ कुछ लंच की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने ये सूजी निकाल ली है। ये पैकेट जैसे कि कल हलवा बनाया था तो उसी में से बची हुई कुछ सूजी है। अगर एक्स्ट्रा लगेगी तो इसमें से ले लेंगे। और यहाँ पर ये मैंने पानी गर्म कर लिया है क्योंकि मेरे पास खट्टा दही है, सूजी है। तो मैंने सोचा आज लंच में कुछ डिफरेंट करते हैं। तो मैं बना रही हूँ सूजी का ढोकला यानी रवा ढोकला। तो उसी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने 2 कटोरी के आसपास सूजी ले ली है और इसको छान लिया है अच्छे से। और अब इसको डाल देते हैं एक बड़े बर्तन में। तो सूजी का ढोकला बहुत फटाफट बन जाता है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। और इस तरह सूजी डालने के बाद में मैं डाल दूंगी ये मेरा बचा हुआ दही है हल्का सा। इसको 2 दिन हो गए हैं, ये अष्टमी का बचा हुआ दही है तो हल्का खट्टा हो चुका है। तो इसको इसी काम में ले लेंगे। दही डालने के बाद में ये जो मैंने पानी गर्म किया है, गुनगुना हल्का गुनगुना पानी है और इसको ये दही के बर्तन में ही डाल करके हल्का साफ कर लेंगे। तो जरूरी नहीं है, आप नॉर्मल पानी से भी इसको गला सकते हैं, लेकिन इस तरह से ये दही के बर्तन वगैरह साफ हो जाएंगे। और दूसरा हल्का इसको गुनगुने पानी से गलाने से सूजी बहुत ही जल्दी से फूल जाएगी, फर्मेंट हो जाएगी। और जितनी अच्छी सूजी फर्मेंट होती है उतना ही अच्छा ढोकला बनता है। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितना पानी लगेगा कोई ऐसा फिक्स नाप नहीं है कि इतना ही पानी डालना है। आप सूजी के अकॉर्डिंग जितना पानी एक गाढ़ा घोल बनाना है उतना ही पानी डालना है। तो इस तरह से ये एकदम गाढ़ा घोल बन चुका है। और यदि हमें ज़रूरत लगेगी तो हम और पानी बाद में डाल देंगे। अभी हमने इतना ही गाढ़ा रखा है। और अब इसमें डाल देंगे नमक और थोड़ा सा कच्चा जीरा और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो करीब 3 से 4 घंटे तक ये इस तरह गलने के बाद में हमारा लंच टाइम हो जाएगा। तो हम ये ढोकले बनाएंगे लंच टाइम में। तो ये देखिए, अब इसको ढक करके रख देते हैं। इस तरह सुबह के सारे काम निपटाने के बाद में नहाना धोना किया है और नहाना धोना करके आ गई हूँ मैं मंदिर में। तो यहाँ पर मैं देवी की चौकी वगैरह सामान उठाऊंगी। हालांकि सुबह मुहूर्त में ही चिंटू ने तस्वीरें उठा ली थी, चौकी को थोड़ा सा हिला दिया था
और अब ये बाकी का जो साफ सफाई का सब रखने का काम है वो मुझे करना है। तो मैं जैसे जो भी देवी की चुनरी वगैरह है, नारियल है, या जो भी नवग्रह के चावल वगैरह हैं, थाली है, ये सब काम मुझे करना है। तो हमारे यहाँ पर ये होता है कि जो हम देवी का नारियल स्थापित करते हैं उसको हम संभाल के रखते हैं, और जब हमारी कुल देवी पे जाते हैं तो हमारी कुल देवी कैला देवी पर जब हम वहाँ पर जाते हैं वहाँ ये नारियल चढ़ते हैं। तो इसलिए हम नारियल को संभाल के बांध के इस तरह से कलावे से मैंने बांध के रख दिया है, और इस पर जो पैसे वगैरह होते हैं ये भी वहीं चढ़ाए जाते हैं। और बाकी के जो भी आम के पत्ते थे, अशोक के पत्ते थे, वो सबके सभी मैंने एक थैली में अलग रख लिए हैं। तो हम जो 9 दिन की पूजा का सामान होता है उसको ऐसे ही कचरे में नहीं फेंकते हैं। तो इसको या तो ऐसी जगह पर जहाँ कि लोगों को किसी के पाँव ना पड़े तो ऐसी खुली जगह में डाल देते हैं, पेड़ पौधों के यहाँ पर, या फिर किसी नदी तालाब में जाकर के सिरा करके आते हैं। बाकी का ऐसे ही कचरा नहीं फेंकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सारा सामान जो है एक थैली में स्टोर कर लिया है। और ये जो चावल वगैरह थे, जितने भी अनाज जो पूजा के जो कुछ भी बचे हुए थे, वो सारे मैं एक कपड़े के अंदर बांध दूंगी। तो जिससे ऊपर छत पर जाकर के कबूतरों को, या जैसे हम बाहर बालकनी में भी दाना डालते हैं, तो ये अनाज वहाँ पर डाल देंगे, और पानी जो भी है बचा हुआ वो सारा पौधे में डाल देंगे। तो इस तरह से मैंने ये सारे काम किए हैं मंदिर के साफ सफाई के, क्योंकि खाली वगैरह सारे थे तो सारे सामानों को उठा करके रखा है। तो ये वाला काम करने के बाद में फिर मैंने अपनी पूजा की है, और पूजा करने के बाद में फिर मैं लंच बनाऊंगी। तो ये जो अपने महिलाओं के काम होते हैं, औरतों के काम होते हैं, तो जैसे 9 दिन में भी बहुत सारा सामान अस्त व्यस्त हो गया था, तो ये सब काम हमको करने रहते हैं। और यदि आप समय समय पर ये वाले काम करते रहेंगे, तो जैसे यदि आप सामान रख रहे हैं तो पूजा में क्या सामान आपका कम पड़ रहा है, क्या अगली बार के लिए चाहिए, तो वो साथ के साथ मैं देखती जाती हूँ, और एक डायरी बना करके रखती हूँ कि मुझे अगली बार मार्केट जाने के समय पे कौन सा सामान लेकर के आना है, या पूजा में इस बार करने पर क्या सामान की कमी लगी, वो भी ध्यान रख करके अगर आप इसी समय नोट कर लेंगे तो आपको अगली बार में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये वाली चीज़ें मैं अवश्य करती हूँ पूजा में हर समय। तो मुझे राइट टाइम पर कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत लगती है तो वो कमी महसूस नहीं होती है, और सामान टाइम पर मिल जाता है। तो ये वाला काम भी किया है, प्लस पूरा मंदिर साफ किया है, क्योंकि 8-9 दिन में ग्यारह धूप बत्ती कपूर से आरती करते हैं तो थोड़ा बहुत डस्ट जम जाती है। तो पूरा साफ किया है, मंदिर पूरा झाड़ा है, और उसके बाद मैंने अपनी पूजा की है। तो ये हो चुकी है हमारी पूजा, और यहाँ पर बैठे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। राधे राधे लड्डू। और आज तो हमने लड्डू गोपाल जी के पास तुलसी भी रख दी है। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। तो हमारी पूजा पाठ हो चुकी है, और नवरात्रि देवी माँ उठा दी है, नवरात्रि हो चुके हैं। तो सुबह से वही काम में लगे थे, पूरा मंदिर साफ किया है सब कुछ, और उसके बाद में अब आ गए हैं किचन में। तो आज लंच में कुछ ज़्यादा नहीं बनाना है, तो जैसे मैंने मॉर्निंग में ही आपको बता दिया था, तो मैंने रवा गला दिया था। तो अब बना लेंगे सूजी के ढोकले सिंपल से, क्योंकि कल का भी बहुत प्रसाद रखा है और देवी माँ का प्रसाद है, तो संभाल के फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि सभी का व्रत था, कल भी फास्ट था, शाम को किसी ने कुछ भी नहीं खाया। तो बस प्रसाद लेंगे और बना लेते हैं लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए रवे के ढोकले। तो थोड़ा सा अलग भी हो जाएगा, क्योंकि लगातार 8-9 दिन से वही अपन सिंपल खाना ही खा रहे थे, तो इसके लिए मैंने आज ढोकले, तो ढोकले की तैयारी मैंने कर ली है। तो चलिए अब बनाते हैं ढोकले। तो यहाँ पर ये हमारा रवा यानी कि सूजी अच्छे से गल चुकी है, और अभी ये थोड़ी गाढ़ी है, तो हल्का सा इसमें पानी डालेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और साथ में ही डाल देंगे अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट। और आप चाहें तो यहाँ पर इस स्टेज पर लहसुन भी इसमें पीस कर डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है क्योंकि मैं भोग के लिए बना रही हूँ। तो और यदि आप चाहें तो अदरक हरी मिर्ची को भी स्किप कर सकते हैं, सिर्फ सूजी से भी बना सकते हैं, तो ये आपके टेस्ट के ऊपर है। तो यहाँ पर ये ले लिए है मैंने एल्यूमिनियम की प्लेटें, ये मेरे खमन और ढोकले की ही प्लेट है इस तरह की।
तो इसमें बहुत अच्छे से बनता है। आप चाहें तो स्टील की प्लेट भी ले सकते हैं और इनको मैं ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। तो मैंने ये 2 प्लेटें ली है कि मैं एक के बाद रख सकूं, तो उससे मेरा काम फटाफट हो जाएगा। तो अब हम इस तरह से एक अलग बर्तन ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा रवा, हमारा जितना कि हम एक बार थाली में डाल सके उतना रवा हमें अलग निकाल लेना है। और ये वाला स्टेप करना बहुत ही ज़रूरी है। डाल दूंगी मैं इसमें ये एक छोटी चम्मच के बिल्कुल 1 चम्मच सोडा, बहुत कम डालना है। और आप चाहें तो इनो भी डाल सकते हैं, मैंने सोडा डाला है। और साथ में ही सोडे के ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। तो इससे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे ढोकले। और इसको एक साइड ही लगातार इस तरह से फेंटना है जब तक कि इसमें बबल्स ना बन जाए। तो ये देखिए। और अब इसको जो हमने तेल ग्रीस करके रखी थी प्लेट, उसमें पलट देंगे। तो यहाँ पर ये मैंने एक बड़े साइज़ की कढ़ाई ले ली है। हालांकि मैं कुकर में भी बनाती हूँ, मेरे पास में ढोकले का कुकर है, लेकिन आज मैं आपको कढ़ाई में ही बनाकर दिखाऊंगी। तो इस तरह से इसमें पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। ये पानी अच्छा उबल रहा है। अब हम इसमें इस तरह की कोई एक जाली रख देंगे और उसके ऊपर ये हमारी जो हमने थाली रेडी की है वो रख देंगे। और इसको 5 मिनट के लिए फुल गैस पर इसी तरह से बनने देंगे। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने 1 टमाटर, 2 हरी मिर्ची और थोड़ा सा मोटा कटा हुआ हरा धनिया। तो अब बना लेंगे हम चटनी ढोकले के साथ के लिए, बहुत ही शानदार वाली चटनी, जो कि सिंपल टमाटर, हरी मिर्ची और इनसे ही बन जाती है। तो इसमें हम डालेंगे काला नमक और कच्चा जीरा बस, और इसको एकदम बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो ये बन चुकी है हमारी फटाफट वाली चटनी। तो यहाँ पर ये हम रेडी कर लेते हैं हमारी दूसरी थाली। तो हमने इस तरह से वापस से थोड़ा रवा अलग बर्तन में ले लिया है और सोडा और 1 चम्मच ऑयल। और ये प्रोसेस हर बार करना है आपको। आप जितने भी थाली बनाएं या बार बार एक के बाद एक जो भी बनाएं, तो ये प्रोसेस आपको हर बार ही करना है। और इसको अच्छे से फेंटेंगे और अब इसको दूसरी वाली थाली में ट्रांसफ़र कर देंगे। और इस ढोकले को और भी ज़्यादा दिखने में सुंदर बनाने के लिए आप इसके ऊपर इस तरह से लाल मिर्ची का पाउडर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो उससे ये देखने में और भी बहुत ही शानदार लगेगा। हालांकि हमने हरी मिर्ची अदरक का पेस्ट तो अंदर डाला ही है। तो ये देखिए लग रहा है ना शानदार। तो अब हम हमारी पहले वाली थाली चेक कर लेते हैं। तो इसको 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको हटा देंगे। अब हम इसको एक बार चेक कर लेंगे इस तरह से। तो आप कुछ भी टूथपिक वगैरह या कोई चाकू या चम्मच इस तरह से डालकर देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, मतलब कि हमारा ढोकला रेडी है। तो अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पर रख देंगे ये हमारी दूसरी वाली थाली और इसको फुल करके गैस को और फिर से 5 मिनट के लिए ढक देंगे। तो इस तरह, और ये जो बन चुका है इसको हम ठंडा होने देंगे। अभी हमें कुछ भी नहीं करना है जब तक कि ये पूरी तरह से ठंडा ना हो जाए। और इसको भी इस तरह से चेक करेंगे। इसको निकाल लेंगे और अब इनको ठंडा होने देंगे। तो ये ढोकला हमारा एकदम ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसको पीसेस में कट कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये कट हो चुका है। तो अब इसके लिए तैयार कर लेंगे एक शानदार वाला तड़का। तो यहाँ पर ये हमारा तेल गरम हो रहा है तड़के के लिए। और यहाँ पर ये कुछ मोटी मोटी रफली हरी मिर्ची और ये मीठा नीम ले लिया है हमने। हम डाल देंगे राई, ये सफेद वाले तिल, करी पत्ता, हरी मिर्ची, बहुत थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, सिर्फ मिर्ची के लिए डालना है, और थोड़ी सी हींग। तो तड़का हमारा रेडी है।
तो इस तड़के को अब हम हमारे ढोकले के ऊपर फैला देंगे। तो रेडी है हमारा ढोकला। अब इसको चटनी के साथ सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लगा ली है हमने लड्डू गोपाल जी की थाली। तो आज है सूजी वाला ढोकला, बना ली है टमाटर और हरे धनिया की चटनी। तो अब रख देते हैं तुलसी और पानी। तो ये एकदम से सात्विक सी थाली, एकदम डिफरेंट सा टेस्ट आज लड्डू गोपाल जी को खिलाएंगे। तो चलिए चलते हैं भोग लगाने के लिए। तो इस तरह लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के बाद में हम लोगों ने भी अपना लंच किया है और ढोकले वाकई में बहुत ही शानदार बने थे। और इस तरह से कभी कभी बीच बीच में अगर आप कुछ डिफरेंट बनाते हो तो वाकई में टेस्ट चेंज हो जाता है। और उसके बाद में ढोकले खाने के बाद में हम लोगों ने थोड़ा जो कल का प्रसाद रखा हुआ था वो भी खाया है, हलवा चने वगैरह, तो वो भी खाया है। और इस तरह बीता हमारा ये आज का दिन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं फिर मिलने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, खूब खुश रहें, एंजॉय करें और पूजा पाठ तो करते ही रहें। नवरात्रि खत्म हुए हैं लेकिन पूजा पाठ तो करते रहें। तो चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।